हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडीएस कंसेप्ट क्लासेस। हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है और हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी टर्म 2 की एग्जामिनेशन की डेट है वो आ चुकी है और उस डेट के हिसाब से हमें अब अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो क्लास 10 सीबीएसई के लिए हमारी टर्म 2 का जो साइंस का एक हमने चैप्टर सेलेक्ट किया स्टार्ट करने के लिए वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिनमें हम जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उन्हें हम करने वाले हैं। एक्चुअली हमारा एक ओवरव्यू है चैप्टर का जिसके थ्रू हम चलने वाले हैं और ये है हमारा सिलेबस। देखिए, आपको ये बिल्कुल दिया हुआ सिलेबस है सीबीएसई का, जिसमें बहुत सारी चीजें डिलीट भी की गई हैं, बट एक्चुअली आपको जो आने वाला है उसी से हम करेंगे। डॉर्विनियर ट्रेंड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें कवर करना है अपने इस चैप्टर में। तो कंटिन्यू करते हैं अपने कुछ पॉइंट्स के साथ, तो क्लास में बने रहिए, ठीक है। चलिए, कंटिन्यू करते हैं हम अपने पहले पॉइंट्स के साथ, जिसका नाम है डॉर्विनियर ट्रेट्स। ये ट्रेट्स जो था हमारा, ये क्या कहता है, वो साइंटिस्ट थे डॉर्विनियर, जिन्होंने कहा था कि जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कुछ ग्रुप होते हैं एलिमेंट्स के जो सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती हैं, भले वो किसी और एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास के हो, बट उनकी जो ट्रेट्स होती है, मतलब हम तिकड़ी तैयार करते हैं। तो देखिए क्या होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, कितनी की तिकड़ी बनाई उन्होंने, 3 की, जिसमें देखा गया कुड बी फॉर्म्ड इन विच ऑल द एलिमेंट्स, जिसमें एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, शेयर्ड सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को सेम दिखा रहे हैं वो तीनों। तो एग्जाम्पल में हमने एक लिया है लिथियम 7 और क्या है सोडियम 23 और क्या है पोटेशियम के, ये क्या है 39। ये रहा हमारा वो तीनों एलिमेंट्स इनके ग्रुप को तैयार किया गया, जिनकी क्या खासियत बताइए कि ये तीनों क्या करते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक जैसा बिहेव करते हैं। ये बताया था डॉर्विनियर ट्रेट्स में। तो ये चीजें थी, बिल्कुल सिंपल है बेटा, आपके कंसेप्ट के लिए है, एग्जाम पॉइंट के लिए कि डॉर्विनियर ने क्या ट्रेंड्स बताए थे। तो अब हमारा अगला पॉइंट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो अगला कंटिन्यू करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट के साथ, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपने सेकेंड पॉइंट के साथ हमारा जो अभी कंसेप्ट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखिए, न्यूलैंड्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रूल दिया था, एक नियम दिया था ऑक्टेव्स का। ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8, EIGHT, मतलब आठवां पोजीशन होता है, उसकी बात कर रहा है। तो उन्होंने एक थ्योरेटिकली दिया और हमने इसको देखना भी है। उन्होंने दिया कि एवरी 8th एलिमेंट्स has similar properties when the elements are arranged in the increasing order of the atomic masses। जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के आधार पर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसे रखते हैं, तो उस टाइम पे जो हम एलिमेंट्स को देखते हैं तो वो जो 8वां एलिमेंट होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे ही हमने उसे अरेंज किया है। उसके बाद देखते हैं कि जो 8वां एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो पहले की तरह ही उसका बिहेवियर होता है, उसकी तरह ही उसकी प्रॉपर्टीज हो जाती है। मतलब आपने सुर में देखा होगा ना, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। फिर से सा का रिपीटेशन होता है यहां से। तो ऐसा क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट के बाद जैसे ही 8वां एलिमेंट आ रहा है, वो 8वां एलिमेंट फिर से सा आ रहा है। ये एक एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेशन है आपका, जिससे कि हमारा जो रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीजन भी उस प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही
न्यूलैंड्स ने कहा था कि हर 8वां एलिमेंट पहले के जैसा, पहले का मतलब जब हम फर्स्ट से काउंट करेंगे तो 8वें से काउंट करेंगे तो उस 16 पोजीशन पे वो उसकी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये रहे न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स के रूल। बट कुछ हुआ कि ऐसा कि जब हमारे पीरियोडिक टेबल को और भी अरेंज किया गया और भी मॉडर्न बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आए, तो वो अरेंज नहीं हो पाए इस चीज को लेके। इट मींस कि उनकी एक लिमिटेशन आ गई। तो हम आपको बता देते हैं कुछ लिमिटेशंस हैं, आप देखिएगा ध्यान से कि जो लिमिटेशंस हैं वो क्यों आई। एक्चुअली लिमिटेशंस का कोई रीजन नहीं था, बट जो अरेंजमेंट था ना वो बड़ा उल्टा पुल्टा हो गया था। मतलब आपको बता दूं मैं कि पहला जो लिमिटेशन था वो लिमिटेशन क्या था कि कोबाल्ट और निकिल को एक ही ग्रुप में रख दिया गया, मतलब एक स्लॉट में रख दिया गया, एक स्लॉट में रख दिया गया, जो कि वो सेम थे, उनकी प्रॉपर्टी सेम थी, बट वो एक स्लॉट में रख दिए गए। दूसरा हमारा क्या था कि 3 चीजें कोबाल्ट, निकिल और प्लेटिनम, इनका क्या था कि कोबाल्ट, निकिल और प्लेटिनम जो थे इनमें क्या था कि ये एक अनग्रुप्ड थे। ठीक है, मतलब कि इनका क्या था कि ये सेम नहीं थे, इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं बता रही थी, फिर भी इसे ग्रुप्ड करके रख दिया गया। तो उनकी ये दूसरी लिमिटेशन थी। मैं आपको दिखा देता हूं कि लिमिटेशन है ये न्यूलैंड लॉ ऑक्टेव्स की लिमिटेशन है कि ये ग्रुप डेटा को सेम स्लॉट में रख दिए थे और यहां पे ग्रुप जो डेटा अनग्रुप कर दिए इसे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी। और तीसरा है जो हमारी प्रॉपर्टी शो कर रही थी वो अप टू कैल्शियम तक ही हो पाई। कैल्शियम तक मींस कि जो उनकी प्रॉपर्टी हर 8वां एलिमेंट पहले की प्रॉपर्टी शो करे वो सिर्फ कैल्शियम तक ही सेटिस्फाई हो पाई। उसके बाद जब अरेंज किया गया, नंबर बढ़ाए गए और भी एलिमेंट्स आए हमारे पीरियोडिक टेबल में, तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तो ये रहा बच्चों आपके लिए न्यूलैंड लॉ ऑक्टेव, दूसरा पॉइंट हमारे इस पीरियोडिक टेबल के पॉइंट का। तो ये चीजें समझ में आई, तो अब हम अपने आगे की पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। चलिए करते हैं आगे। देखिए अब हम कंटिन्यू करते हैं कि जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आया जब, तो हमें पीरियोडिक टेबल के एक नए कंसेप्ट के साथ चीजें देखने को मिली। क्या हुआ कि मेंडलीव ने, एक साइंटिस्ट है मेंडलीव, जिन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया जो कि सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सके, उसे रखा जा सके उसके प्रॉपर्टीज के बेस पे, मतलब फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो उन्होंने दिया क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी थी आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने एटॉमिक मासेस के बेस पे पीरियोडिक टेबल को, इस पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मासेस के बेस पे रखा। उन्होंने टोटल 63 एलिमेंट्स को पुट किया था इस पीरियोडिक टेबल में उनके मास के आधार पर, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया था उन्होंने। इसे हम बोलते हैं ग्रुप। जो हमारा कॉलम होता है ना, 8 टोटल कॉलम होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ग्रुप। और जो नीचे की तरफ 7 होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पीरियड। तो ये पीरियड और ग्रुप में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, जो 8 कॉलम है और 7 पीरियड्स हैं, तो 63 एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये रहे मेंडलीव के कुछ, और मेंडलीव के ये सब मेरिट्स थे कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया अच्छे से। और मेरिट, मैं आपको मेरिट बताता जाता हूं, ध्यान से सुनिए। इन्होंने 63 एलिमेंट्स को बहुत ही बखूबी तरीके से अरेंज किया इसमें। दूसरी पॉइंट, इन्होंने इनर्ट गैसेस, जिन्हें हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैस के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस, पर्टिकुलर ग्रुप को लेफ्ट किया था, जो हमारा लास्ट ग्रुप था। उन्होंने लेफ्ट किया था कि जितने भी इनर्ट गैसेस होंगे, नोबल गैसेस होंगे, वो एक ग्रुप में बिल्कुल फिक्स कर दिए जाएंगे, उनका कोई इशू नहीं था। काफी अच्छी बात थी जिन्होंने ये फाइंड किया कि अगर कोई नोबल गैस, कोई इनर्ट गैस आएगी तो वो उस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज सेलेक्ट कर दी जाएगी उसके मास के आधार पर। और एक अगली चीज कि इन्होंने
हर एक चीज को मास के आधार पर रखते हुए कुछ जगहों पर गैप छोड़ दिया था, जगह छोड़ दी थी, खाली स्थान को छोड़ा था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आने वाले कुछ एलिमेंट्स होंगे जिसका मास इससे कम या इससे ज्यादा होगा तो उसको पुट कर दिया जाएगा उसके स्थान पे जहां उन्होंने खाली छोड़ा था। तो ये रही मेरिट्स और ये कंसेप्ट रहा मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उनमें उनके कुछ डीमेरिट्स भी आए, और वो डीमेरिट्स क्या है समझते हैं। देखिए लिमिटेशंस में मेंडलीव के जो लिमिटेशंस थे वो क्या थे कि उन्होंने बहुत ही चीजों को बखूबी तो दिया, लेकिन ऐसी थी कुछ पॉइंट जिन्होंने आगे के बारे में उन्होंने सोचा नहीं होगा शायद। उन्होंने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट की तो इशू आया हमारा हाइड्रोजन के पोजीशन को लेके। उन्होंने हाइड्रोजन के पोजीशन को अरेंज नहीं कर पाए, वो फिक्स नहीं कर पाए, जो कि उन्होंने कहां दे दिया था, एल्कली मेटल में दे दिया था। एल्कली मेटल में हाइड्रोजन को उन्होंने कहां पे रख दिया था, पहले ग्रुप में रखा था ना, यहां पे ये एल्कली और ये होते हैं एल्कली मेटल, ये होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो दूसरे ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप एल्कली मेटल, दूसरा होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो जब वो दूसरे ग्रुप में रख दिया उन्होंने तो पता चला कि वो पोजीशन सही नहीं था, ठीक है। तो हाइड्रोजन को लेकर काफी इशू हुआ, उसके पोजीशन को वो इसको फिक्स नहीं कर पाए। दूसरा पॉइंट क्या था कि उन्होंने जो हमारा एटॉमिक मास था वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया, कुछ ही एलिमेंट्स तक सेटिस्फाई, कुछ ही मासेस के एलिमेंट्स को ये सेटिस्फाई कर पाए। मतलब कि उनका ये लिमिटेशन रहा कि एटॉमिक मासेस को सही तरीके से जनरेट ना करते हुए उन्होंने पुट कर दिया उस टेबल में, जो कि माना नहीं गया, मतलब उसे रीअरेंज करने में बहुत ही कठिनाई हुई। तो बाद में हमें नंबर पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड करके किया गया। ये क्या था, ये मास बेस्ड था, एटॉमिक मास पे बेस्ड था। तीसरा हमारा क्या था कि जो तीसरी पॉइंट थी, तीसरे पॉइंट पे इन्होंने जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं, कुछ आइसोटोप्स होते हैं ना, उनके पोजीशन को लेकर भी काफी दिक्कतें आई, काफी इशू हुआ। जब वो आइसोटोप्स होते हैं जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आइसो का मतलब सेम होते हैं। तो जब ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं करा पाई ना, तो फिर इनके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को का ड्रॉबैक निकाला गया कि अब ये उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है आगे के लिए, एलिमेंट्स को हम सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, ना ही उसे चेक कर पा रहे हैं। तो ये रहा लिमिटेशन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही है। आप इस 3 पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से समझिए। हम आगे कंटिन्यू क्लास में बाकी के पॉइंट्स को अच्छे से अपने कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद जब ये क्लासेस एंड होगी, बच्चों ध्यान से देखिएगा, जब ये क्लासेस एंड होगी तो हम आपके एमसीक्यू बेस्ड और सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो कि कहीं ना कहीं सीबीएसई में 10 सालों से 12 सालों तक आए हुए जितने भी इन टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आपको हम कराएंगे। तो चलिए अपने प्रैक्टिस पे लग जाइए चीजों को। हम अब अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।